औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो स्टूडेंट्स आज हम 2023 का लाहौर बोर्ड का सेकंड ग्रुप जो है उसके मल्टीपल चॉइस की जानिब बढ़ेंगे। तो हम बेटा मल्टीपल चॉइस नंबर 1 फर्स्ट जो है इसकी मरूज़ी उसकी जानिब बढ़ेंगे। तो पहली हमारे पास मरूज़ी क्या है कि साउंड की लाउडनेस का ज़्यादातर इन्हिसार किस पर होता है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी। सेकंड पीरियड हमारे पास क्या है, पीरियड। थर्ड हमारे पास वैल्यू क्या है, वेवलेंथ। और फोर्थ हमारे पास है पॉइंट, एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास जो साउंड की लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर जो है वो इन्हिसार करती है। तो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास डी ऑप्शन होगा। तो इसी तरह बेटा हम आगे जाते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो कैपेसिटेंस की तारीफ इस तरह की जाती है। तो ये प्रोडक्ट है वी सी का और रेशो है क्यू ओवर वी का, और सी ऑप्शन में क्यू वी का प्रोडक्ट है। इस तरह वी ओवर क्यू का जो है वो रेशो है, डिवीजन है। तो हमारे पास सेकंड जो मल्टीपल चॉइस है उसका एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। चार्ज, क्यू हमारे पास क्या है, चार्ज, और वी हमारे पास क्या है, वोल्टेज। तो चार्ज और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जो रेशो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस। तो आगे बेटा हम थर्ड मल्टीपल चॉइस की जानब जाएंगे। सीरीज़ तरीके से जोड़े गए बल्बों की तादाद में से इजाफ़ा करने से इनकी रोशनी की शिद्दत पर क्या असर पड़ता है। तो इजाफ़ा होता है, कमी होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या बताना मुश्किल है। तो तीसरे मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, तीसरे मल्टीपल चॉइस का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, कमी होगी। इसी तरह बेटा हम फोर्थ मल्टीपल चॉइस की जानब जाएंगे कि पानी में रोशनी की स्पीड क्या होगी। हमारे पास पानी है, वाटर के अंदर अगर हम रोशनी को इस्तेमाल करें तो रोशनी के बारे में देखें कि पानी के अंदर रोशनी का इफेक्ट क्या होता है। तो इसके ऑप्शन के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू बता दी गई है, 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, या 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड डी ऑप्शन। तो इसका बेटा एग्जैक्ट फोर मल्टीपल चॉइस का एग्जैक्ट जो ऑप्शन है वो ए वाला है, 2.3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये इसका एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए वाला। इसी तरह बेटा हम मल्टीपल चॉइस 5 की जानब जाएंगे। ग्राहम बेल ने सादा टेलीफोन कब बनाया था। वो हमने ईयर बताना जब उसने ग्राहम बेल ने सादा टेलीफोन को बनाया कब था। उसका ऑप्शन क्या है हमारे पास एग्जैक्ट, ए ऑप्शन हमारे पास 1876, बी ऑप्शन है 1886, सी ऑप्शन है 1870, और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है 1867। तो बेटा 5 में मल्टीपल चॉइस एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है, 1876। 1876 के अंदर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को, सादा टेलीफोन को बनाया था। तो इसी तरह बेटा हम छठे मल्टीपल चॉइस की जानब जाएंगे कि कैमरे में जो इमेज बनती है वो होती है, एक कैमरा है उसके अंदर जो इमेज बनती है वो कौन सी होती है, वो नंबर ए ऑप्शन रियल, उल्टी और बहुत छोटी। इसी तरह वर्चुअल, सीधी और बहुत छोटी, सी ऑप्शन है वर्चुअल, सीधी और बहुत बड़ी। तो इसी तरह डी ऑप्शन है रियल, उल्टी और बहुत बड़ी। तो छठे मल्टीपल चॉइस का आंसर हमारे पास क्या है, रियल, उल्टी और बहुत छोटी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ हमारे पास है, ए ऑप्शन। इसी तरह बेटा हम इसका सातवां मल्टीपल चॉइस जो है उसकी जानब चलते हैं। तो सातवें मल्टीपल चॉइस में हमारे पास क्या, कौन सा अमल प्रोसेसिंग नहीं करता। तो नंबर ए हमारे पास है तरतीब देना, जोड़ तोड़ करना, सी ऑप्शन हिसाब किताब करना, डी ऑप्शन इकट्ठा करना। तो सातवें मल्टीपल चॉइस का आंसर हमारे पास क्या है, सातवें मल्टीपल चॉइस का आंसर है इकट्ठा करना। एग्जैक्ट ऑप्शन इसका क्या है, सातवें का डी ऑप्शन। इस तरह बेटा हम आठवें की जानब जाते हैं। यूरेनियम एक आइसोटोप्स 23892 है। इस आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होगी। तो इसका बेटा एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है, 146, ये न्यूट्रॉन की तादाद है। इस तरह बेटा हम 9 की तरफ जाते हैं कि ऐसा तरीका कार जिसमें मेटल की गर्म सतह से इलेक्ट्रॉन खारिज हों
कहलाते हैं वो। नंबर ए बॉइलिंग पॉइंट, नंबर बी एवेपोरेशन, नंबर सी कंडक्शन, नंबर सी थर्मियोनिक इमिशन। तो हमारे पास 9th मल्टीपल चॉइस का एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है? थर्मियोनिक इमिशन। ये हमारे पास ऐसा है कि जिसमें गर्म मैटर की सतह से इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं, और ये थर्मियोनिक इमिशन की आप डेफिनेशन भी यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। तो बेटा आगे हम जाते हैं मल्टीपल चॉइस 10 की तरफ हम जाते हैं। तो जब एक बारी न्यूक्लियस 2 छोटे न्यूक्लियाई में तकसीम होता है तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? 10 वाले मल्टीपल चॉइस का पहला ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी खारिज होगी, बी ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी जज़ब होगी, सी ऑप्शन क्या है केमिकल एनर्जी खारिज होगी, और डी ऑप्शन क्या है केमिकल एनर्जी जज़ब होगी। तो मल्टीपल चॉइस 10 इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास खारिज होगी। तो इसका आंसर एग्जैक्ट हमारे पास क्या होगा? न्यूक्लियर एनर्जी। आगे बेटा इसी तरह हम चलेंगे 11 मल्टीपल चॉइस की जानब। तो ऐसा आला जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है वो आला कहलाता है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ए ऑप्शन एसी जनरेटर, बी ऑप्शन डीसी मोटर, सी ऑप्शन ट्रांसफार्मर, डी ऑप्शन हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप। तो 11 हमारे पास मल्टीपल चॉइस का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट एसी जनरेटर वाला। हमारे पास क्या है? डिवाइस एसी जनरेटर है जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आगे बेटा देखते हैं लास्ट वाला मल्टीपल चॉइस। डीसी मोटर का कौन सा हिस्सा हर आधे साइकिल के बाद कॉइल में से बहने वाले करंट की सिमत को तब्दील करता है? तो बेटा हमारे पास 12 मल्टीपल चॉइस जो है उसका एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट पार्ट है आर्मेचर, सेकंड पार्ट कम्यूटेटर, थर्ड पार्ट ब्रशेज, और डी पार्ट के अंदर स्लिप रिंग। तो हमारे पास लास्ट मल्टीपल चॉइस का एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो हमारे पास है कम्यूटेटर, बी एग्जैक्ट आंसर है। तो उम्मीद होगी आपने 12 के 12 मल्टीपल चॉइस के आंसर जो है वो लगा ले होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।